हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड ऑफ मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। प्यार से बच्चे मुझे रतन भैया भी बुलाते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे थे, सर जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। वो सर चेक करके एक बार बता दीजिए, वो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है वो एक बार बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में तुम लोग के लिए लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन। कुछ मिनट्स में तुमको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। रियल नंबर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर बार एग्जाम में आया, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा हुआ तुम लोग को मिलता है। तो आओ फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर और नॉट। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0 must have 2 and 5 as its prime factors. ब्रैकेट में 2 and 5 बोथ, 2 और 5 दोनों होने चाहिए उनके प्राइम फैक्टर्स पे। कुछ और हो डजंट मैटर, 2 and 5 as its prime factors. Now 6 to the power n can be expressed as 2 into 3 की पावर n, that is 2 power n into 3 to the power n। ठीक है, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। now according to fundamental theorem of arithmetic, according to fundamental theorem of arithmetic, composite number factors of composite number factor of composite number is unique, are unique या is unique apart from the order. So this implies that factors of 6 to the power is fixed, that is 2 power n and 3 power n. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? आई होप सो इतनी बात तो क्लियर होगी। Here in 6 to the power n 5 is not there, 5 is not there as its prime factor। 5 नहीं है फैक्टर्स में बच्चों, 5 नहीं है फैक्टर्स में, 5 नहीं है फैक्टर्स में, 5 नहीं है, ओनली 2 है। सो 5 नहीं है, सो 6 टू द पावर n कैन नेवर ends with digit 0 for any natural number n, for any natural number, for any natural number n। ऐसे 8 टू द पावर n, 17 की पावर n, 11 टू द पावर n के क्वेश्चन आते हैं, बस स्टेटमेंट चेंज करने हैं, पहली लाइन सेम है। क्या है? फॉर एनी नेचुरल नंबर टू एंड विद डिजिट 0 मस्ट हैव 2 and 5 as its prime factors, 2 and 5 both। Now 6 to the power n can be expressed as 2 into 3 to the power n, जो कि हो गया 2 power n into 3 power n, लॉ ऑफ इंडाइसिस या एक्सपोनेंट्स का आप कह सकते हो। Now according to fundamental theorem of arithmetic, factor of composite number is unique।
जो कंपोजिट नंबर के फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, बस अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर लिख दोगे, गलत नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोग को पता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। 6 की पावर n का फिक्स रहेगा, 2 पावर n 3 पावर n, 6 टू द पावर n में 5 नहीं होता है, सो 6 पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो ये था हम लोग का आज का एक्सप्लेनेशन इस वाले क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चों के और क्वेश्चन के कमेंट आ रखे हैं, एक एक क्वेश्चन पिक किया जाएगा। ये थी आज की बात है, ये था आज का क्वेश्चन। बने रहे चैनल पे, और क्वेश्चन आप भेजो कमेंट करके। तब तक ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।